नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। मालवा अंचल के जावरा में 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के 240 धर्मनिष्ठ कर रहे हैं सिद्धि तप की कठोर तपस्या। 8 व 9 सितंबर को मानेगा तिलक महोत्सव। मालवा अंचल के जावरा में 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के 240 धर्मनिष्ठ कठोर सिद्धि तप कर रहे हैं। इन तपस्वियों के अनुमोदन के लिए 8 एवं 9 सितंबर को विजय तिलक समारोह आयोजित किया गया है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में मुनिराज चंद्र यश विजय जी महाराज साहब ने कहा कि मालवा अंचल के इतिहास में यह पहला आयोजन है। इसके पूर्व आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 275 सिद्धि तप का कीर्तिमान हो चुका है। अब तक मेरी निश्रा में 1400 सिद्धि तप हो चुके हैं। इस आयोजन के माध्यम से सभी पंथ में एकता स्थापित करने का प्रयास की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आपने मीडिया से कहा कि वह सकारात्मक समाचार देकर समाज में आदर्श स्थापित करने का प्रयास करे। अच्छे समाचारों से लोग अच्छाइयां अपनाएंगे, जो बहुत आवश्यक है। पहली आवाज न्यूज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। संघ वालों ने इस प्रकार का आयोजन किया है। उसका प्रयोजन जावरा जैन संघ में 240 सिद्धि तप की महातपस्या चल रही है और यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसलिए इस तपस्या की अनुमोदना के लिए पूरे क्षेत्र भर के लोगों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से आज संघ की ओर से आपकी वार्ता को रखा गया है। 240 सिद्धि तप के तपस्वियों में 8 साल से लगाकर 80 साल तक के तपस्वी हैं। छोटे छोटे बच्चों ने तप किया है और तप भी बहुत भीष्म है। जैन धर्म में जैन धर्म के सिद्धांत में ऐसा वर्णित है कि व्यक्ति सुख और दुख कर्म के प्रभाव से पाता है। अच्छे कर्म करने वाला सुखी बनता है और कर्म अच्छे ना हो तो आत्मा दुखी बनती है। तब अच्छे कर्मों की पराकाष्ठा है और तब करने वाला इस जगत में, इस जीवन में भी सुखी बनता है और परलोक में उसकी आत्मा भी सद्गति रूप सुख को प्राप्त करती है। तब साधन है आत्मा को सद्गति प्राप्त करवाने में। और ऐसा महाभीष्म तप जिसमें एक उपवास, उसके बाद 2 समय खाना, फिर 2 उपवास करते हैं। पूरा उपवास होता है। जैन का उपवास निराहार होता है, जिसमें मात्र गर्म जल के आधार पर ही संपूर्ण दिन निकाला जाता है। तो ऐसे निराहार रहकर 2 उपवास, फिर उसके अगले दिन 2 समय भोजन, फिर 3 उपवास। ऐसे करते करते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 4 उपवास, फिर 2 समय भोजन, 5 उपवास, फिर 2 समय भोजन, 6 उपवास, फिर 2 समय भोजन, 7 उपवास, 2 समय भोजन और 8 उपवास 2 समय भोजन के पश्चात पूर्णाहुति होती है। ऐसा महाभीष्म तप जैन जगत और जैन सिद्धांत के कर्म सिद्धांत को मजबूत बनाता है और सभी तपस्वी मन का निग्रह करके, इच्छाओं को रोक करके, साथ में ही अपने मन में आहार का भाव तक नहीं आने देने के भाव से तप करते हैं। और ऐसा तप यहाँ पर चल रहा है जो कि उसका
समापन समारोह 8 और 9 सितंबर को विजय तिलक समारोह के रूप में होने वाला है, जिसमें गुरु जी ये पूछा था कि ये 240 का जो रिकॉर्ड है ये इसके पहले कहाँ स्थापित हुआ, कृपया वो बताएं आप। हमने पिछले 8-9 सालों में सिद्धि तप करवाए हैं और लगभग 1400 से ऊपर सिद्धि तप अब तक हमने करवाए। जैन जगत में तो बहुत सारे आचार्य भगवान थे, बहुत सारे मुनि भगवान, साध्वी भगवान थे, वो भी तप करवाते हैं। पर हाँ, मालव क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में 240 से सर्वप्रथम बार है। इससे पूर्व हमने जब करवाए तो वो हैदराबाद में 245, 275 थे। उसके बाद में सर्वाधिक तप ये जावरा में हो रहा है, 240 की संख्या है। और अभी वर्तमान में बहुत जगह पर सिद्धि तप हो रहा है। आयोजन को लेकर आपकी तैयारी क्या है, संक्षिप्त में? आयोजन को लेकर हमारी तैयारी कुछ भी नहीं, तैयारी जैन संघ की है, वो कर रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन रहता है तपस्वियों को कैसे सुखपूर्वक तपस्या की पूर्णाहुति करवाई जाए। जैन संघ जावरा की ओर से, श्री सौधर्म व्रत तपागत क्षेत्र स्तुति जैन संघ की ओर से यह आयोजन हो रहा है और वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें तपस्वियों के परिवारजन बाहर गांव से बड़ी संख्या में आने की उनके पास में जानकारी और बहुत सारे मेहमान पधारने वाले हैं। 2 दिन के मुख्य कार्यक्रम में तपस्वियों का वरघोड़ा रहेगा, शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, और सम्मान समारोह रहेगा। साथ में ही उनका समापन कार्यक्रम यानी पारणा होगा, बहुमान के साथ में ही उनका समापन होगा। और तैयारियां मंडी परिसर के अंदर की जा रही है, जिसमें आने वाले आगंतुकों को दुविधा न हो, इतनी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। गुरु जी, ये जैन समाज के अलग अलग जो पंथ है उसकी एकता के लिए आपने कुछ प्रयास किए हैं क्या? प्रयास सदा सर्वदा करते हैं, करते रहेंगे। हम इस बार भी जो जावरा में सिद्धि तप किया कि मंदिरवासी, स्थानकवासी, कतरगज, जितने भी जैन के अलग अलग समुदाय हैं, उन सबको जोड़ करके हम तप कराएं। परिवार जुड़े, जैन समाज एक होकर के चले, एक होकर के सभी कार्यक्रमों में भाग ले। इस हेतु हमने ही यह सिद्धि तप से शुरुआत की है। और जहाँ जहाँ पर जैन जगत है भारत भर के अंदर, जैसा आपका प्रश्न है कि उसके लिए प्रयास, तो प्रयास सबके सकारात्मक होंगे। हाँ, हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे प्रयास कितने सार्थक होंगे इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम खंड और खंडित करने में निमित्त ना बने, इसका हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जोड़ने की हमारे प्रयास करते हैं, जोड़ना नहीं जोड़ना, जुड़ना नहीं जुड़ना, ये प्रभु के हाथ में है। पर सभी को इस बारे में सकारात्मक होकर सोचना चाहिए। और वैसे भी एक परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग रहने जाए तो कोई बात नहीं, पर मनभेद होकर के अलग होना यह दुविधा है। यहाँ महावीर जयंती तो एक मनती है जावरा में, और जो है पर्यूषण पर्व अलग अलग होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? कि वो सैद्धांतिक व्यवस्था है और उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। अपने अपने गुरु भगवंतों ने अपनी परंपराएं बनाई हैं, तो सिद्धांत अनुसार मनाने में कोई परेशानी नहीं है। और जिनको जो समय अनुकूल लगा वो उन्होंने उस सिद्धांत अनुसार अपना पर्यूषण बनाया है, तो भले मनाएं। और रही बात संवत्सरी की, तो उसको लेकर के बहुत कुछ अभी प्रयास होने बाकी है, समय पर होंगे तो वह भी हम देखेंगे कि पूरे भारत भर के अंदर संवत्सरी एक मनाई जा रही है।
पहली आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी पहली आवाज़ जो हमारा न्यूज़ चैनल है, हाँ। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सकारात्मक समाचार दीजिए, अच्छे समाचार दीजिए, बुराइयों से दूर रहिए, बुरा करने वालों के अपेक्षा अच्छा करने वालों की ज़्यादा समाचार दीजिए, क्योंकि अगर अच्छी समाचार जाते हैं तो लोग अच्छाइयों को अपनाते हैं और बुरे समाचार पढ़ करके उनके भी मन में बुरे करने का भाव हो जाता है। इसलिए आपका जो चैनल है उसके लिए शुभकामना है। आप लोग अच्छा कार्य करते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, हम जैसे महात्माओं की भी आध्यात्मिक आवाज़ बनकर लोगों तक पहुंचते हैं, उससे भी लोगों को बहुत लाभ होना है, होता रहेगा। ये हमारी आप सबके लिए मंगल कामना है और आप सकारात्मक और धर्म की बातों को आगे जरूर लेकर जाएं। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज़ न्यूज़ 24। नमस्कार।